नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजीषा भारद्वाज और चलिए अब नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। लाह के शताब्दी समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, भगवान बिरसा की धरती मेरे लिए तीर्थ स्थल। जनजातीय समाज का खेती में विशेष योगदान, खेती से ही दूर होगी पलायन। भोगनाडी में विरोधियों पर बरसे अमित शाह। कहा, संथाल में आदिवासियों की जगह घुसपैठियों की बढ़ रही है संख्या। बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठियों का होगा सफाया। झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले पर सुनवाई पूरी। सिब्बल बोले, पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हो रहा है पीआईएल का इस्तेमाल। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई पूरी। दोनों ओर से बहस पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। और मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तस्कर। रांची के नामकुम स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर गठन के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड से मेरा विशेष लगाव है। भगवान बिरसा की धरती मेरे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। भारत में लाह का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। इस संस्थान में लाह के साथ साथ कई उत्पाद किए जा रहे हैं। आज एग्रीकल्चर के माध्यम से ही किसानों का पलायन रुक सकता है। वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। यहाँ प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर केमिकल के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ्यक्रमों कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के उत्कृष्ट विशेषज्ञों का निर्माण करेंगे। सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। किसान उत्पादन संघ, एफपीओ और पेक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दौरान झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं से सुसज्जित मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपस्थित रहे। इस मूर्ति गार्डन में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गया मुंडा, जतरा टाना भगत, तेलंगा खड़िया, नीलांबर पीतांबर, सिद्धो कानू, तिलका मांझी, दीवा किशोर, वीर बुद्धू भगत के अतिरिक्त परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी की चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरू हुआ यह चुनावी अभियान सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करीब 5400 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। शहीद सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमित शाह ने साहिबगंज जिले के भोगनाडी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान विरोधियों पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में हम सिर्फ सीएम के चेहरे को ही नहीं बदलना चाहते हैं, बल्कि झारखंड की सूरत को भी बदलना चाहते हैं। 2000 में ही देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की रचना की थी, लेकिन आज संथाल में आदिवासियों की जगह घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकार जिम्मेदार है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्रियों के घरों में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। बालू और खनिज में लूट मची है। इसके बावजूद राज्य की सरकार कहती है कि हम झारखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? बाकी के जीवन में देख पाओगे क्या? तो मैं आपको कहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए। कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से
350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिले। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। मुझे बताओ, एक घोटाले करने वाली सरकार मेरे आदिवासियों का भला कर सकती है क्या? झारखंड से समाप्त कर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। खूंटी मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। पूजा सिंघल ने 12 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि इस मामले में पूजा सिंघल की 11 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई थी और तब से वह जेल में बंद है। पूजा सिंघल पर खूंटी जिले के उपायुक्त रहते हुए मनरेगा घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सोनाहातू प्रखंड में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सुदेश ने यहां पर करोड़ों रुपए की लागत से 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। चलो भाई, आज का कार्यक्रम कैसे बताया? आज हमारा सोनाहातू प्रखंड में जनसंवाद और विभिन्न योजना की आधारशिला, विकास की आधारशिला रखने का काम है। करीबन 20 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आज यहाँ पर आधारशिला हम लोग 2-3 पंचायत में मिलकर करेंगे। आधारभूत संरचना को मजबूत करना और आधारभूत संरचना में इस विधानसभा को अव्वल रखना, उसी की तैयारी हमारी चल रही है। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं पर जन शिकायत जो तैयार हो रहा है, उसको कैसे हम लोग पहल करके ठीक कर सकते हैं और सही लोगों का चयन हो उस लाभ में, ये सुनिश्चित करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है। आपने अभी कहा था 37 हाई स्कूल में आप मिड डे मील शुरुआत करेंगे। अभी आएगा, अभी वेट करो, मैं सूचना ही खाली रखो, उसको अभी उसका अंग मत बनाओ। जिस दिन हम इसकी तैयारी पूरी कर लेंगे, मैं आपको इसकी सूचना दूंगा। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 19 किलो चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर यूपी और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जब चरस की कीमत 60 लाख बताई जा रही है, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से चरस तस्करों में हड़कंप मच गया है। पदार्थ के विरुद्ध जो है वो मोतिहारी पुलिस का अभियान जो है जारी है और इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए जो हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में 20 किलोग्राम चरस जो है वो बरामद किया है और इसी के साथ साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से जो 2 चरस तस्कर हैं वो उसमें से एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है और तीसरा जो तस्कर है वो मोतिहारी जिले का ही रहने वाला है। इनसे पूछताछ की गई है और इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किया गया है और इसमें बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने से पता चला है कि नेपाल के कुछ तस्कर हैं जिन्होंने इनको ये माल सप्लाई किया था और इसमें से जो सुगौली थाना अंतर्गत चरस बरामद हुआ है वो मुंबई में डिलीवरी की प्लानिंग थी और उसका एक रेल टिकट भी हम लोगों ने बरामद किया है और जिस आदमी को डिलीवर किया जाने वाला था उसकी भी पहचान की गई, उसको भी अनुसंधान में लाया जा रहा है। और रक्सौल थाना अंतर्गत जो चरस बरामद हुआ है वो गोरखपुर में डिलीवरी होने वाली थी और उसमें भी फॉरवर्ड लिंक स्थापित करते हुए तस्कर की पहचान की गई है और ये कार्रवाई जो है इस तरह की जो है लगातार जारी रहेगी और ये कुल जो करीब 19 किलोग्राम जो चरस बरामद हुआ है इसकी अनुमानित कीमत जो है वो बाजार में करीब 60 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है और इस संदर्भ में जो है संबंधित थाना जो है प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। जमुई पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जो वर्दी पहनकर घूम रहा था। युवक का नाम मिथिलेश कुमार है और वह लखीसराय जिले का निवासी है। पुलिस ने उसे सिकंदरा शहर में बंधन बैंक के पास से पकड़ा। युवक पर जालसाजी और ठगी का आरोप है। ऐसे कि कोई किसी को मत गोवर्धन नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह को। कहाँ के है मनोज? खैरा
कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को 4 तारीख 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला ये था। वर्दी पहन के अभी कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आओ तुम। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।